राजा परीक्षित कहते भगवान आप योगियों में महायोगी हैं, हम आपसे एक प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए? मेरी मृत्यु निकट है, 7 दिन में मृत्यु प्रश्न किया राजा परीक्षित ने सुखदेव महाराज से। पुरुषस्येन यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, के मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए? वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण, किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें? यदि हम सब अपने अंदर खोजेंगे तो हमारे अंदर कई विकार निकलेंगे। सुंदर कांड में एक चौपाई आती है कि सुमति कुमति सबके ओर रही, नाथ पुराण निगम अस कहाई। सुमति माने होता है सुंदरमति और कुमति माने क्रूरमति। ये सब इंसान में सबके ओर रही, सब माने सभी के ओर माने हृदय में है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति माने अच्छी बुद्धि वहाँ संपत्ति होती, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। राजा परीक्षित कहते हैं भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्बल है, क्योंकि जितने देर एक गाय दुही जाती है गृहस्थों के घर पर उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते। सुखदेव महाराज का नियम है कि वो एक स्थान पर कितना ठहरते हैं? सगो दोहम मात्रम ही ग्रहेशु ग्रह में दिना। जितना समय एक गाय को दोहने में लगता उतना समय। सूजी महाराज कहते हैं सौनकादि ऋषियों, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी कार्य संभाषण व प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी ने उनका उत्तर देना प्रारंभ किया। बोले गोविंद भगवान की। सुखदेव महाराज ने पहले बड़ी सुंदर संकीर्तन कराया है। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीना दयाल हरे, जय जय प्रभु दीना दयाल हरे। यहाँ पर श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद का ब्राह्मण होता है, जिसमें 19 अध्याय है। अभी तक ये कथा हुई है। द्वितीय स्कंद में पहले अध्याय में भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। विराट स्वरूप में सब कुछ है महाराज। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि। भगवान के एक रोम में कितने ब्रह्मांड है? एक ब्रह्मांड जानते हो कितना होता है? जानते हो एक ब्रह्मांड, एक ब्राह्मण में देखो कितना आता है ब्रह्मांड में? भूलोक, भुवनलोक, सुरलोक, जनलोक, तपलोक, महलोक, सत्यमलोक, ध्रुवलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक, पृथ्वी, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये हो गए। और 9 ग्रह, ये सब मिलाकर के एक ब्रह्मांड हुआ। और ऐसे भगवान के एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, इसलिए कहा रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो इस अध्याय में भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। सुखदेव महाराज कहते हैं राजन, मनुष्य का जब अंत समय आ जाए तो उसे घबराना नहीं चाहिए। अंत काले तु पुरुषम आगते गत साध्वसा, छिंदया संग शस्त्रेणा स्प्राहम देहेनो एतदम।
सुखदेव महाराज कहते, राजन, मृत्यु के समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शास्त्र से शरीर और संबंध रखने वाले प्रति ममता को काट डाले। कौन शास्त्र से? वैराग्य। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित बहुत अच्छी बात कही है। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो भाई। अंत समय में सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब मृत्यु का समय नजदीक आ जाए तो वैराग का शस्त्र जान तो क्या होता है। जिस प्रकार हम एक ट्रेन में सफर करते हैं, हमारा रिजर्वेशन होता है, हम सीट पर बैठे जाते हैं, अगल वालों से हमारी मित्रता भी हो जाती है, पर जब हमारा स्टेशन आ जाए तो हमें उतरना पड़ता है। तो ये जीवन भी एक ट्रेन है जिसमें हम सफर कर रहे हैं। एक दिन हमारा भी स्टेशन आएगा, ये बात बिल्कुल निश्चित है। तो वैराग्य ऐसा होना चाहिए कि हम परिवार में रहें, पत्नी के साथ रहें, बच्चे के साथ रहें, मित्र के साथ रहें, पर ऐसे रहें जैसे पानी में नौका रहती है, वो पार लगाती है पर डूबती। हम परिवार का पालन पोषण करते रहें और साथ में अपना भी ध्यान रखें कि हमें भगवान ने मनुष्य बनाया है, तो हमें भी कुछ धन कमाना है जो साथ लेकर जाएंगे। और धन कौन सा? जो मीराबाई ने कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। कृपा करें अपना, कृपा करें अपना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कमाई जन्म जन्म की पूरी कमाई, जग में सभी गवायो, जग में सभी गवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आगे का बड़ा सुंदर शब्द मीराबाई का पद है। वो कौन सा धन खर्च हो जाता है, कौन नहीं होता है। घर से न लूटे चोर न पावे, घर से न लूटे चोर न पावे, दिन रित बढ़त सवार
रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो सबसे बड़ा धन है राम नाम रूपी धन। अयोध्या में दो चोर पहुंचे, सरयू जी उफान पे थी, परली पार जाना था। तुलसीदास महाराज के पास बोले, महाराज रात्रि की 1 बज रहे, कोई नौका है नहीं, पार जाना है। तुलसीदास ने कहा तुम एक काम करो, राम नाम नौका पे बैठ के पार हो जाओ। बोले ये कौन होती है? बोले मैं देता हूँ। और तुलसीदास महाराज ने एक कागज पर कुछ लिखा और चोरों के हाथ पे दिया। बोले जाओ इसको हाथ पे लिए रहो, तुम पार लग जाओगे। महाराज चोरों ने उस कागज को हाथ पर लिया और सरयू पर पैदल चल के पार हो गए। पर चोर के मन के अंदर एक कपट होता है, चोरों से नहीं रहा गया। और तुलसीदास जी ने कहा था कि इस कागज को खोलकर मत देखना, पर चोर नहीं माने। उनने खोलकर देखा, उस पर लिखा था राम। नाम देखा, बोले बस इतने से नाम से पार हो गए। केवल भगवान राम का नाम लिखा था तुलसीदास महाराज ने, और नाम से पार हो गए। सुखदेव महाराज कहते राजन, तो वैराग्य शस्त्र से सारे संबंध काट देना चाहिए। और भगवान का एक महामंत्र है जिसे ओमकार कहा जाता है। ओम मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं। जिस मंत्र में यदि ओम शब्द ना लगाया जाए तो वो मंत्र कभी पूर्ण नहीं माना जाता। कोई भी मंत्र हो, ओम बोलना अति आवश्यक होता है, इतनी महिमा है। यदि हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, कई लोगों को ये पता नहीं है कि हमारे अंदर भी 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र, मणिपूरक, स्वाधिष्ठान, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। ये 7 चक्र हैं महाराज। और इन 7 चक्र को यदि जागृत करना है तो आपको ओम मंत्र ही जपना पड़ेगा। पहले के जो संत मुनि होते थे वो इसी मंत्र का जाप करते थे सबसे ज्यादा, ओम मंत्र का। उनके जो कुंडली जागृत, केवल आप लोगों ने सुना होगा कि कुंडली जागृत होती है, पर ओम के द्वारा ही होती है। और 7 चक्र का काम अलग अलग होता है। जैसे किसी का सहस्रार चक्र कमजोर पड़ जाए तो उसका भक्ति में मन नहीं लगेगा, मंदिर जाने का मन नहीं करेगा, पूजा पाठ करने का मन नहीं करेगा। ये चक्र जब कमजोर पड़ जाता है, यदि ये चक्र कमजोर पड़ जाए तो आंख की दिक्कत, कान की दिक्कत, नासिका की दिक्कत, बुद्धि की दिक्कत आ जाती है। आज्ञा चक्र, इसी वजह से यहाँ पर तिलक लगाया जाता है। और आपका विशुद्ध चक्र यदि कमजोर पड़ जाए तो गले से संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो, जैसे थायराइड हो जाता है, गले में बार बार खांसी आना, ये दिक्कत हो जाती है। इसके बाद अनाहत चक्र कमजोर हो जाए तो हार्ट से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, फेफड़े से संबंधित बीमारियां हो जाए, अटैक जैसी बीमारियां। मणिपूरक चक्र यदि कमजोर हो जाए तो लीवर से, उदर से, और स्वाधिष्ठान चक्र कमजोर हो जाए तो दोनों किडनी। ये जो 7 चक्र हैं ये बीमारी, लेकिन इनमें सबसे उत्तम जो चक्र है, जो सबसे बाद में जागृत होता है, वो है सहस्रार चक्र। पहले इन 6 चक्र को जीतना पड़ता है तब। और जिसका ये चक्र जाग जाता है महाराज, तो उसे दुनिया की हर चीज दिखाई देने लगती है घर बैठे हुए। बोले गोविंद भगवान की। सुखदेव महाराज कहते हैं राजन,
अपसेन मनसा शुद्धम त्रिविधि वृक्ष अक्षरम परम मनो यच्चित श्वासो ब्रह्म बीजम विस्मरन्। जाओ राजा परीक्षित, सबसे पहले भगवान के शरीर से जो दो गंगा प्रकट हुई हैं, एक का नाम है भागवती और एक का नाम है भागीरथी। पहले दिन कथा में बताया था, एक तन को पवित्र करती हैं और एक मन को पवित्र करती हैं। भागवत जो है वो मन को पवित्र करती हैं और जो गंगा मैया हैं वो तन को पवित्र करती हैं। दोनों भगवान के द्वारा ही प्रकट हैं। एक पाद से निकली हैं, चरण से गंगा मैया और मुख से भागवत निकली हैं भगवान के। इसके बाद सुखदेव महाराज ने कहा, राजन आप जाओ सबसे पहले गंगा में स्नान करो, क्योंकि जो कथा सुना रहे थे वो गंगा का तट ही था। क्योंकि गंगा मैया में एक इतना अच्छा गुण है, यदि उनके किनारे जो पहुंच जाता है तो उसकी बुद्धि पवित्र हो जाती है। उसमें एक विशेषता है। आप कभी प्रैक्टिकल करना, स्नान तो बात ही अलग है, केवल किनारे खड़े हो जाना सारे विकार नष्ट हो जाएंगे आपके। और तो ठीक है, शिव पुराण में लिखा है कि जो एक बार गंगा मैया का स्मरण करता है वो काशी का, वो कितने दूर से, 1200 किलोमीटर दूर से, यदि आपने गंगा कह दिया, काशी कह दिया तो 1200 किलोमीटर दूर तो आप कह देंगे तो आपके सारे पाप तत्क्षण नष्ट हो जाए। कितनी नाम की महिमा है गंगा जी की। गंगा जी में स्नान के राजा परीक्षित ने, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित भगवान की कथा सुनने के लिए कुछ चीजें बड़ी आवश्यक हैं। आज के समय में कथा का जो फल नहीं मिलता है यजमान को, उसका कारण है कथा कराते हैं लोग, कथाओं में जाते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन उन्हें फल कम मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि सुखदेव महाराज कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधारयते धिया। पहली कमी हो जाती है आसन की। पहली कमी क्या है? आसन से अच्छे से नहीं बैठ पाते लोग। कोई घुटने पकड़ के बैठ जाएगा, कोई इधर हाथ टेक लेगा। तो सुखदेव महाराज कहते, राजन यदि कथा सुनना है, भजन और कथा में दोनों चीजें आवश्यक है। इनका आपको फल चाहिए तो अपनी कटी मानो होता है कमर, कमर से नीचे का हिस्सा भजन और कथा में हिलना नहीं चाहिए। जितासनो, फिर श्वास, आपकी जो श्वास चल रही उसमें भगवान का स्मरण होते रहना चाहिए, मानसिक। और आसक्ति, घर की माया में यहाँ वहां आसक्ति नहीं होना चाहिए। कथा सुनने के लिए बैठो तो बिल्कुल एकाग्र मन से कथा सुननी चाहिए। ना जाने व्यास जी कौन शब्द बोल दे जिससे तुम्हारा काम बन जाए और वो तुम ना सुन पाओ। और इंद्रियों पर विजय प्राप्त होनी चाहिए। अपनी इंद्रियां इतनी बस में होना चाहिए कि निद्रा ना आए, मन यहाँ वहां ना भटके। और कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ये आपके बस में होनी चाहिए कथा सुनते समय। ज्ञान इंद्रियां आंख, कान, नासिका, जिह्वा और त्वचा, ये ज्ञान इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां होती हैं हाथ, पांव, उदर इत्यादि स्थान। ये कर्म के अनुसार चलते हैं, जैसा मन कहता वैसा ही काम करते हैं। तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को एकाग्र करना चाहिए। सबसे लास्ट में आता है मन। माने पहली चीज कथा सुनने में आसन, आसन अच्छी लगाना चाहिए। कथा सुनने बैठ जाओ तो फिर जब आरती हो तब उठो। दूसरी श्वास, तीसरी किसी चीज में आसक्ति नहीं होना चाहिए। और इंद्रियों पर विजय प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है महाराज।
यदि भगवान कृपा ना करें तो कितने भी काम में हम फंस सकते हैं, वो कहीं भी फंसा सकते हैं, आप वहां पहुंच नहीं पाओगे। तो हम कहते हैं आपसे, आप सोचना कि हमें वृंदावन जाना है, कर लो आप प्रयास। यदि बिहारी जी तुम्हें बुलाना नहीं चाहेंगे तो तुम कितना प्रयास कर लेना, तुम वृंदावन नहीं जा पाओगे, नहीं जा पाओगे। क्योंकि प्रयागराज भगवान से कहने लगे, भगवान सारे तीर्थ कर देने के लिए आते हैं पर वृंदावन नहीं आता है। तो भगवान ने कहा, प्रयागराज, और मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। और वृंदावन मेरा घर है, वहां के जो राजा हैं वो मेरे भक्त हैं। जो अच्छी भक्ति करता है उन्हीं को वृंदावन में वास मिलता है और मेरा दर्शन मिलता है। भक्ति भी कौन सी? निष्काम, जिसमें कोई कामना ना हो, जिसके मन में एक भाव हो कि मुझे भगवान को ही प्राप्त करना है। कृष्ण प्राप्ति करम तस्व साधनम तद्वदादिना, मन में एक ही भाव, केवल एक ही भाव होना चाहिए। पल पल हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। कलियों में तेरी हंसी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। वाणी तेरे गुण गाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे। जो कुछ भी था सब तेरे सारे, जो कुछ भी था सब तेरे सारे। नैनों में तेरी छवि समाती रहे। हरे पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हरे पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हरे पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हरे पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे।
सुखदेव महाराज कहते हैं राजन, श्वास श्वास में भगवान का स्मरण होता रहे और मन में जीवन में केवल एक ही कामना हो, इच्छा हो कि हमें भगवान की प्राप्ति कैसे हो। और ये उपाय भी मैंने आपको बताए थे कि भगवान की जो प्रिय चीजें हैं, यदि हम जब उनको पकड़ेंगे तब भगवान मिलेंगे हमें। जैसे तुलसी में श्रद्धा, अब भगवान में श्रद्धा है आपके, तुलसी माता को आप माने ना तो भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान को आप मानते हैं, आप ब्राह्मण को नहीं मानते, गाय माता को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, संत को नहीं मानते है? तो भी भगवान आप पर कृपा नहीं कर सकते हैं। भगवान की जो प्रिय चीजें हैं पहले उन्हें आपको पकड़ना पड़ेगा। और जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है सरलता। सब कुछ जीवन में आ सकता है, तो सबसे कठिन एक चीज है सरलता। सरल में महाराज 3 अक्षर हैं, सा और रा और ला। सा माने सीता, रा माने राम और ला माने लक्ष्मण। ये सरल माने। और तुलसी, तुलसी में भी 3 अक्षर हैं। तू माने तुम माने भगवान, ला मान लक्ष्मण, सी माने सीता। तुलसी तो जिनकी श्रद्धा इनमें हो उन पर भगवान की तत्क्षण कृपा हो जाती है। और जो भागवत कथा को भर भर के पीते महाराज, पृथु महाराज ने 100 यज्ञ किए महाराज। आज के समय में महाराज यदि कोई व्यक्ति को ज्यादा वोट मिल जाए, चुनाव जीत जाए, तो महाराज वो पद की इच्छा रखता है कि हमें बड़ा पद हमको ही मिल जाए। लेकिन पृथु महाराज ने इंद्रासन नहीं मांगा, भगवान से एक ही प्रार्थना की, देवराज इंद्र से, कि आपको भय है, डर है कि मैं सिंहासन मांगूंगा, पर मुझे सिंहासन नहीं चाहिए। मैं तो हे देवराज इंद्र एक चीज मांगना चाहता हूँ कि 2 कान से मैं भगवान की जब हरि कथा सुनता हूँ तो इतना आनंद आता है। बस ऐसी कृपा कर दो कि जब मैं भगवान की कथा सुनूं तो मेरे संपूर्ण शरीर पर कान ही कान हो जाए। तो देवराज इंद्र ने 10,000 कान दिए महाराज। वो जिन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनता है उनके कान कौन से हैं? अहि भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। अहि माने होता उनके कान सर्प के समान। प्रयास करना चाहिए कि 24 घंटे में कम से कम 5 मिनट रोज कथा सुननी चाहिए। भले हम कोई भी कार्य करते रहे, हम नहीं कहते मत करो, सब करो, पर अपने लिए 5 मिनट कथा सुन लो ताकि आपके अकाउंट में ये जमा हो जाए। बाकी जिंदगी में जो तो करना ही है, पर ये जो 5 मिनट है ये तुम्हारा मनुष्य जन्म सार्थक कर देगा। यदि 5 मिनट नियम बना लिया तो मैं तो ये तक कहता हूँ महाराज कि केवल आप 1 महीने कथा सुनो 5 मिनट, अगले महीने 10 मिनट अपने आप हो जाएगा, तीसरे महीने में अपने आप आधा घंटा हो जाएगा। और धीरे 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 इस संसार से तुम्हें वैराग्य हो जाएगा। क्योंकि भगवान किसी को पकड़ते नहीं है, और एक बार पकड़ लें तो छोड़ते नहीं है। वो कहते हैं बस तुम लगन लगाओ, यदि तुमने मुझसे लगन लगा ली तो मैं तुमसे लगन लगा लूंगा। क्योंकि भगवान भक्ति देखते हैं। जो केवल सोमवार को कुंडेश्वर जाए उन पर भगवान की कृपा नहीं होती। तुम जिंदगी भर जाओ सोमवार को, कुछ नहीं होगा, और तुम रोज जाओगे कुंडेश्वर, और जब 6 महीने में 1 दिन गैप हो जाएगा तो कुंडेश्वर भगवान तुम्हारे घर आ जाएंगे कि मेरा भक्त क्यों नहीं आया। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है मेरे भक्त के लिए, वो नहीं आया है तो वो चल कर आ जाएंगे तुम्हारे घर। वो है भक्ति। यही तो भगवान देखते हैं। बोले गोविंद में भगवान की। 3 अध्याय में कामनाएं बताई गई, इच्छाएं बताई गई हैं भागवत में कि किसकी भक्ति करने से, बोले हमें धन चाहिए तो किसकी आराधना करें। इसी भागवत में लिखा है कि जो कन्हैया की भक्ति करता है, ध्यान देना हम झूठ नहीं कहेंगे,
भागवत में लिखा है कि जो कन्हैया की भक्ति करता है महाराज, उसे धन नहीं मिल सकता है, उसे धन नहीं मिल सकता है, क्योंकि भगवान उसके जितने संबंध नाते हो सब मिटा देते हैं, वो अकेली कर देते हैं उसको। एक बार नारद जी विष्णु भगवान धरती पर आए, मृत्युलोक पर घूम रहे थे, एक सेठ की दुकान पे पहुंचे भगवान और नारद जी बोले भगवान भूख लग रही है। सेठ से कहा कुछ भोजन दे दो।